मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब से इस बात की घोषणा की है कि इंदौर के बीआरटीएस को हटाया जाएगा, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े होने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि इसे हटा दिया जाना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि इसे हटाया नहीं जाना चाहिए, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पूर्व अभियंता अजित नारंग जी। हम उनसे बात करेंगे कि उनके पास क्या प्लान है, क्योंकि उनके द्वारा 2017 में एक प्लान तैयार किया गया था। जब भी इस बात को लेकर सवाल उठे थे कि बीआरटीएस हटा दिया जाए, तो उन्होंने कई सारी टिप्पणी की थी और कई सारे तर्क भी दिए थे कि बीआरटीएस को हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। बहुत स्वागत है नारंग जी आपका। सर, आपने 2017 में एक प्लान तैयार किया था कि बीआरटीएस को इस तरह से बनाया जाए ताकि ये भविष्य में चलता रहे, क्योंकि दुनिया के जो बीआरटीएस है वहाँ पर लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है और लोगों को आने जाने में सुविधा है। अब कहा जा रहा है कि बीआरटीएस हटा दिया जाएगा, तो आपका क्या प्लान था 2017 का जो अभी लागू करने के से बीआरटीएस जिंदा रह सकता है? देखिए, दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है जी, और जनसंख्या अधिक होने से वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जी, सड़कें उतनी की उतनी चौड़ी है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण बढ़ने से जहाँ स्वास्थ्य खराब होते हैं वहीं देश की जीडीपी में भी कमी आती है। जी, तो ओवरऑल हमें इस देश में बहुत ही अच्छा सोच आया कि उन शहरों में जहाँ संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है और लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है, वहाँ हम मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोग परिवहन व्यवस्था को जो है पब्लिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। इसी सोच में इंदौर में बीआरटीएस बनाया गया। यह बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन कुछ हद तक सफल हुआ और बहुत बड़े हद तक जो है यह असफल हो गया। उसका सबसे पहला कारण ये था कि हमारे देश में हमारी परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करना चाहिए, अर्थात थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। एग्जैक्टली। हमने इस सिद्धांत का पालन नहीं किया। अब एक इंजीनियर होने के नाते यह आवश्यक था कि इसको तोड़ने की बात इस देश में हो रही है, इंदौर में भी हो रही है। हम इस दुनिया की सबसे मशहूर मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? इसके क्या कारण है? तो एक तकनीकी अध्ययन हमने किया। सबसे पहले ये पाया कि यह जो बीआरटीएस है ये आरआरटीएस का ही एक रूप था। जिस तरह रेलवे में एक डेडिकेटेड लेन दी जाती है, उसी तरह क्यों ना बस के लिए भी जो है एक डेडिकेटेड लेन दी जाए और लोगों को हर सड़क पर जिन पर वाहन बहुत ज़्यादा है, जहां इसका प्रावधान किया जा सकता है, लोक परिवहन व्यवस्था कायम की जाए। और सबसे पहले ब्राज़ील के आपने सुनोगा कि मेयर ने इसका आविष्कार किया, फिर बगोटा में 2000 में लागू हुई और आज दुनिया के अनेक देशों में, जिसमें 67 शहर जो है आपके 67 सिटीज़ आपके लेटिन अमेरिका के हैं, यूरोप के 53 शहरों में ये लागू है, लेटिन अमेरिका के, और इस प्रकार दुनिया के 300 शहरों में बीआरटीएस व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर। तो हमारे यहाँ फिर ये असफल क्यों हुई? जब हमने इसका अध्ययन किया तो यह पाया कि इसको तकनीकी तौर पर हमने अधूरा मापदंडों का पालन किया है। चूंकि पूरी की पूरी बस लेन हमारी मध्य में जा रही है, मध्य में ही बस स्टॉप है, उस पर लोग पहुंचे कैसे? अभी इंदौर में हमने पाया कि जो 70-80 हज़ार लोग उसके ऊपर से निकल रहे हैं, उसमें से अधिकांश युवा या लेबर वर्ग के हैं। उस पर बुजुर्ग लोग नहीं पहुंच सकते, विकलांग नहीं पहुंच सकते, बच्चे नहीं पहुंच सकते, महिलाएं नहीं पहुंच सकती। तो जिस तरह मेट्रो के अंदर प्रावधान रहता है कि उस पर पहुंचने के लिए जब ऊपर से जा रही है तो हम एस्केलेटर लगाते हैं, लिफ्ट लगाते हैं, ब्रिजेस, फुट ओवर ब्रिजेस बनाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं निर्मित किए गए?
यह तो ऐसा इंदौर में बनाया गया, इस देश में इस तरह की बीआरटीएस बनाई गई जैसे कोई बहुमंजिल भवन बना दिया जाए और उस पर सीढ़ियाँ लगाना भूल जाए। तो हमारे जिस व्यवस्था को, जिसके ऊपर से 1.5 से 2 लाख लोगों को गुजरना था, वहाँ मात्र 50-60% लोग ही उस पर से गुजर पाए। साहब ये भी संख्या अभी अभी आकर जाकर बढ़ी है। जब वहाँ पर आसपास कॉलेजेस आ गए और स्टूडेंट्स ने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया, जैसे आप बता रहे हैं, तो ये सोच सरकार शुरू से क्यों नहीं रखती? जैसे आप रिटायर्ड इंजीनियर हैं, पीडब्ल्यूडी, आपके पास तो बहुत सारे प्लान्स हैं। जब आप ये प्लान्स देते हैं तो सरकार या संबंधित अधिकारी उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? नहीं, जहाँ तक अधिकारियों की बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप की बात है, मैं ये कहूँगा ये कार्य तकनीकी अधिकारियों का था जी। पूरा प्लानिंग ही गलत हुई। यह पहले प्लानिंग में ही आना था, जब उसका डीपीआर बनने थे उस समय आना था कि जब बीच में से जा रहे हैं तो इस पे से अधिक लोग, चाहे बुजुर्ग हो, विकलांग हो, बच्चे हो, महिला हो, युवा हो, सब इसका उपयोग करें। तो उस हिसाब से वह बीच की लेन में कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि आसपास की दोनों मिक्स लेन में इतना अधिक यातायात होता है कि ये लोग पार ही नहीं कर पाते। इसका ध्यान ही नहीं दिया गया, अर्थात हमने पूरी की पूरी व्यवस्था को जो है, अधूरी व्यवस्था को जो है कायम किया। दूसरी बात है कि जैसे मैं खाती वाला टैंक में रहता हूँ, मुझे यहाँ से लेकर विजयनगर जाना है तो भंवरकुआ से बीआरटीएस को लूँगा, मैं उपयोग कर सकता था। मेरे को वहाँ जाकर मेरा स्कूटर या कार पार्क करने के लिए जगह चाहिए। तो जब हमने यह बात वरिष्ठ अधिकारियों को सामने उस समय मैंने कही थी मीटिंग के अंदर कि आपको पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए तब इसका उपयोग होगा, तो उनका हमारे पास जगह नहीं है। जगह नहीं है तो फिर बीआरटीएस बनाने की क्या जरूरत थी, और उसका अल्टरनेट भी हमने दिया। क्यों नहीं इन बीआरटीएस बस स्टॉप के ऊपर जब मल्टी लेवल पार्किंग की बात होती है तो इसके ऊपर जो है क्यों नहीं हमारी पार्किंग की व्यवस्था का जो है एक फ्लोर बनाई जा सकती, जिसका 60 मीटर बाय 60 मीटर का हमने दिया था। बनाकर भी बताया किस तरह की व्यवस्था की जा सकती है, जिसके ऊपर आपने जाकर गाड़ी पार्क की और लिफ्ट से नीचे आ गए। उसके बस स्टॉप पर हमने सारी सुविधा ही बताई थी। सपोज जेंट्स जाते हैं, लेडीज जाती है, उनको टॉयलेट यूज़ करना वहाँ, या कुछ मित्र मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट का भी, पुलिस व्यवस्था का भी, सारे के सारे चारों कॉर्नर पे हमने एक एक जो है टेम्पल के रूप में प्रावधान किया था, जहाँ बैठ के इस व्यवस्था को सफल करते। लेकिन उसका तीसरा हमने जो है बीआरटीएस में रैपिड शब्द को गायब कर दिया क्योंकि हमारी व्यवस्था हर बस स्टॉप तो रुकती थी, एक जगह बस स्टॉप, फिर जंक्शन आया, जंक्शन आया, जंक्शन आया, इस तरह जो उसमें से आर गायब हो गया। हमने स्वयं इस देश के प्लानर्स ने इस व्यवस्था को असफल किया है, वरना बीआरटीएस आज भी सर्वश्रेष्ठ है और दुनिया की सबसे सफलतम लोक परिवहन व्यवस्था है। सर, आप इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, वो टेक्निकल चीज़ें और प्रैक्टिकल भी अगर इनको किया जाए तो शायद ये बीआरटीएस सफल हो सकता था। तो इसकी जिम्मेदारी किसको है, कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्योंकि अब ये लगभग तय हो चुका है कि इंदौर के बीआरटीएस को तोड़ा जाएगा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, बेहतर होता है कि हम किसी पे आरोप लगाएं या जिम्मेदार ठहराएं, उसकी बजाय अब यही होना चाहिए कि कहीं अगर यह व्यवस्था असफल हुई है और हमें यह भी पता है कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ लोक परिवहन व्यवस्था है, तो इस पर इस तरफ भी पॉजिटिव सोच की जा सकती है कि इसको सफल कैसे बनाएं। जी हाँ, गलती हुई है, लेकिन गलती होकर के 350 करोड़ रुपए को बर्बाद कर देना ये उचित नहीं है। जी हाँ। उसकी बजाय हमने जो पिछली बार जो हमने एडिशन नहीं किए, जिनकी व्यवस्था थी वो प्रावधान नहीं रखे, उनका प्रावधान कर दिया जाए। इसी प्रकार जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ कि जब इसकी मीटिंग, जब ये करीब करीब बीआरटीएस तैयार हो चुका था तो प्रीतम लाल दुआ सभागृह में एक मीटिंग हुई जिसमें उस समय के सभी वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासकीय, तकनीकी उपस्थित थे। उसमें ही हमने कहा था कि जो आपने बीआरटीएस प्रावधान किया है, हमने दुनिया के सारे बीआरटीएस का अध्ययन किया है, 100 फीट के अंदर इस बीआरटीएस को प्रावधान किया जाना गलत है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा वाहन संख्या है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक डेंसिटी वहाँ है और सड़क की चौड़ाई कम है। इसलिए क्यों नहीं आप नवलखा से लेकर के LIG चौराहे तक
जहाँ बीच में 100 फीट, इसके बाद तो इधर उधर 200 फीट थी, वहाँ पर इस व्यवस्था के लिए फ्लाईओवर बना दीजिए, ताकि उसके अंदर जो आर शब्द है रैपिड वो कंटिन्यू हो जाएगा, अवधारणा पूर्ण रूप ले सके। तो उस समय कुछ उन्होंने इसको एक हमारे सुझाव को थोड़ा हल्का सा लिया, लेकिन मुझे खुशी उस समय के तत्कालीन कलेक्टर साहब ने जो है यह कहा था कि हमारा ये प्रस्ताव है कि इस व्यवस्था को सफल करने के लिए हम बाद में इसके ऊपर एक एलिवेटेड ब्रिज बना देंगे जी। और यह होता दुनिया में। तो अब भी प्रस्ताव आया है कि यहाँ पर हम जो है वहाँ पर एलिवेटेड ब्रिज इस व्यवस्था के अंदर बना दें जी। जहाँ मिक्स लेन को हमें फ़ायदा होगा, जाने वाली ट्रैफिक को, जो डायरेक्ट ट्रैफिक को होगा। उसके बाद हम इसी एलिवेटेड ब्रिज के ऊपर से अगर BRTS के बसेस को भी निकाल देते हैं तो शहर का यह बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 5-6 किलोमीटर का 50% ऑफ BRTS रोड हमें सुगम हो जाएगा, नीचे वाले ट्रैफिक के लिए, ऊपर के लिए। और BRTS में जो अभी समय 21 मिनट लगता है, वो और कम हो जाएगा। वो उस बस को एक जगह से दूसरी जगह में 10 मिनट लगेंगे, तो आर शब्द रिपीट हो जाएगा। तो हमें यह देखना चाहिए कि 350 करोड़ रुपए बर्बाद करने की बजाय हम उसके 100-150 करोड़ रुपया और लगाकर इस व्यवस्था को इस देश में सफल बना सके। और इंदौर का यह दुर्भाग्य होगा अगर ये तोड़ी जाती है, लेकिन क्योंकि इंदौर के लोग जहाँ देश में कोई चीज़ असफल होती है उसको सफल बनाने का जज्बा रखते हैं और यही चाहते हैं। सर, अभी भी तो एलिवेटेड ब्रिज बनाने की बात की जा रही है। एलिवेटेड ब्रिज जब अब बनाया जाएगा तो BRTS का हटना तय है, लेकिन इंदौर के महापौर कहते हैं बसेस तो चलती रहेंगी। जब BRTS ही नहीं रहेगा, जैसे जिस तरह के आपने हमें तस्वीरें पहले दिखाई थी उसमें दिख रहा है कि आपने साइड में भी उनको बताया कि साइड से भी एक सड़क किनारे से भी BRTS चल सकता है, तो क्या ये संभव है जिसे आप कह रहे हैं कि तोड़ने की बजाय बचाया जा सकता है? तो कोई ऐसा कॉन्क्रीट विकल्प आपके पास है? ऐसा है कि उस समय इसको सफल बनाने के लिए इसी रोड पर हमने कहा था 100 फीट के अंदर ये साइड में बसेस चलाई जाए और बीच में से मिक्स ट्रैफिक उसमें चलता जाए। मिक्स रखता, उसमें बसेस भी मिक्स थी, ये भी मिक्स था। लेकिन अब जब फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के अलग अलग चौराहा पर ब्रिज होने की बात हो रही है, तो क्यों नहीं हम इसको संपूर्ण रूप से, जिसमें 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, BRTS बसें हो और जो लोक परिवहन व्यवस्था है वो हो, सब मिलाकर एक बड़ा स्वरूप देकर इसकी डिज़ाइन प्लानिंग करें और हो सकती है जी। हमारा BRTS भी सफल हो सकता है, एलिवेटेड ब्रिज भी बन जाएगा और एक सड़क हमें जो अतिरिक्त मिल जाएगी, तो 30-35 साल तक हमें इस रोड पर ट्रैफिक अव्यवस्था का नामो निशान नहीं रहेगा। तो बड़े बड़े देश में कंसल्टेंट है, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। और बेहतर अभी भी हमारी राय में, मोस्टली अनेक इंजीनियर्स की राय में, वे चाहते हैं कि इस व्यवस्था को सफल बनाया जाए असफल करने की बजाय, क्योंकि इससे बेहतर व्यवस्था दुनिया के किसी भी शहर में नहीं है। निश्चित रूप से शहर के ट्रैफिक को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ की सड़कें चौड़ी कर दी जाए, एलिवेटेड ब्रिजेस बना दिए जाए, लेकिन जो पूर्व में व्यवस्था दी गई थी BRTS की, उसे तोड़ा जा रहा है। वो उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि लोगों ने उसका उपयोग नहीं किया और जो प्लान किया गया था वो व्यवस्थित नहीं था। जिस तरह से नारंग साहब बता रहे हैं कि अभी भी BRTS को बचाया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर मेहनत करना होगी, उसके ऊपर प्लान तैयार करना होगा, तभी जाकर BRTS बच पाएगा। कैमरा पर्सन भरत के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय न्यूज़, इंदौर।